Welcome students in this next video of your English subject. Today we are starting chapter 13th of your book class 8 English, and the name of this chapter is Ahilya Bai, a great Indian queen. तो ये आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पर ये चैप्टर में हमें अहिल्या बाई के बारे में है ना. इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग अबाउट अहिल्या बाई हु वाज अ ग्रेट इंडियन क्वीन. और इसमें कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे अहिल्या बाई के बारे में. ज़्यादातर पूरे फैक्ट्स के बारे में दिया है. अहिल्या बाई का शुरू से चाइल्डहुड से लेकर आगे तक सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया हुआ है. सो वी विल बी स्टार्टिंग आवर चैप्टर. इंडिया इज द लैंड ऑफ मैनी ग्रेट मैन एंड वुमेन. आपको मालूम है कि हमारे भारत में तो बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग रहे हैं और जिनकी महानताओं के बारे में हम व्याख्या नहीं कर सकते ज़्यादा. मैन भी हैं, वुमेन भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं. Their work and great deeds are remembered even after 100 of years. और आपको मालूम है पहले के समय जिन लोगों जो ग्रेट पीपल रहे हैं उन लोगों को आज हम अभी भी याद कर रहे हैं. इवन आफ्टर 100 of years अभी हम देख रहे हैं 100 साल बाद भी उनको याद किया जाता है. ये आप देख रहे हैं. One such great figure was अहिल्या बाई होलकर. अहिल्या बाई होलकर उनमें से एक है. She was born in 1725 in small village named चौंदी in बीड डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र. 1725 में इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में एक गांव में जो कि बीड डिस्ट्रिक्ट में है. हर फादर मनकाजी शिंदे वॉज द पटेल ऑफ द विलेज. और जो उनके पिताजी थे मनकाजी शिंदे वो विलेज के पटेल हुआ करते थे. एंड हर मदर सुशीला वॉज रिलीजियस वुमेन. और उनकी जो वाइफ थी उनकी जो माँ थी मदर थी जिनका नाम था सुशीला, जो बहुत ही रिलीजियस लेडी थी, बहुत ही धार्मिक महिलाएं थी. एट दैट टाइम गर्ल्स डिड नॉट गो टू स्कूल बट अहिल्या बाई's फादर टॉट हर टू रीड एंड राइट एट होम. उस समय की बात है कि गर्ल्स को जो लड़कियां होती थी उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था, बट अहिल्या बाई को अपने पिताजी ने खूब पढ़ाया, अच्छे से उनको खासकर पढ़ना और लिखना सिखाया. अहिल्या बाई एंट्रेंस ऑन द स्टेज ऑफ हिस्ट्री वाज समथिंग ऑफ एन एक्सीडेंट. अहिल्या बाई की हिस्ट्री के बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़ लें. अकॉर्डिंग टू द लेजेंड मल्हार राव होलकर द किंग ऑफ मालवा टेरिटरी स्टॉप्ड एट चौंदी ऑन हिज वे टू पुणे एंड सॉ द 8-year-old अहिल्या बाई. एक बार मल्हार राव होलकर जो कि मालवा टेरिटरी के किंग थे, ये अपने रास्ते में जाते हुए चौंदी के पास में रुक गए और उन्होंने 8 साल की लड़की को देखा जो कौन थी, अहिल्या बाई. एज टेम्पल सर्विस इन विलेज, जो कि टेम्पल सर्विस अपने विलेज में ये खड़ी हुई थी. Recognizing her pity and character, he bought the girl to Holkar territory as a bride of his son खांदे राव. अब वो क्या करता है, रिकॉग्नाइजिंग हर, उसने उस लड़की की मासूमियत को और उसकी अच्छाइयों को देखते हुए अपने बेटे से उससे शादी करा दी जिसका नाम था खांदे राव, है ना. वो दोनों की शादी हो गई. अनफॉर्चुनेटली अहिल्या बाई हस्बैंड वॉज किल्ड इन अ बैटल इन 1754. बट ऐसा फॉर्चुनेट सबके साथ में रहता नहीं है. 1754 में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई बैटल में, है ना, जो युद्ध हुआ था. व्हेन शी वाज ओनली 29, जब वो सिर्फ 29 साल की थी. बट मल्हार राव डिड नॉट लूज हार्ट आफ्टर हिज सन्स डेथ. बट मल्हार राव जो कि मालवा टेरिटरी का राजा था, उसके डेथ के होने के बाद भी वो जो है उसने हिम्मत नहीं हारी. He was sure that his daughter-in-law was no less than his son. उसको मालूम था कि जो उसकी daughter-in-law है वो बिल्कुल भी अपने बेटे से कम नहीं है. So he trained her in both administrative and military affairs. तो उसने उसको यहाँ पर सिखाना चालू कर दिया. एडमिनिस्ट्रेटिव किस तरह राज करना है, मिलिट्री अफेयर्स को कैसे लेकर चलना है, दोनों से उसको ट्रेंड करना चालू किया. बट ही टू डाइड आफ्टर 12 years. बट 12 साल बाद वो खुद उसकी मृत्यु हो गई. वो खुद यहाँ पर बैटल में उसकी डेथ हो गई. अहिल्या बाई हैड मेड मैनी क्वालिटीज एज अ रूलर एंड ह्यूमन बीइंग. अहिल्या बाई में बहुत सारी क्वालिटीज हैं अगर हम देखें, ह्यूमन बीइंग के तौर पर भी और राज्य घराने की एक महिला के तौर पर भी. शी हर्ड एवरी कंप्लेंट इन पर्सन. शी केयर्ड फॉर द पुअर इन स्टेट. वो अपने लोगों को, गरीब लोगों के, जो उसके राज्य में गरीब लोग थे उनके बारे में सोचती थी. एट द सेम टाइम अहिल्या बाई वर वेरी स्ट्रिक्ट. और उसी समय सेम समय अहिल्या बाई बहुत स्ट्रिक्ट भी रहती थी. शी डिड नॉट अलाउ एनीवन टू मिसयूज द मनी ऑफ द स्टेट. और किसी भी व्यक्ति को जो राजघराने का पैसा है, जो स्टेट का पैसा है, उसको मिसयूज नहीं करने देती थी वो. इफ हर ऑफिसर्स ट्राई टू डिसीव हर हैरेस द पीपल शी वुड पनिश द ऑफिसर्स इमीडिएटली. और अगर उसके ऑफिसर्स, जो उसके सेना के जो लोग थे, अगर उसको लोगों को परेशान करते थे वो, तो उसी समय वो इमीडिएटली अहिल्या बाई उनको पनिशमेंट देती थी कि ऐसा आपको लोगों के साथ में नहीं करना है. अहिल्या बाई वॉज वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग माइंडेड क्वीन. और बहुत ही साहसी महिला थी ये. हर ओन सन डाइड विद इन 1 year ऑफ मल्हार राव डेथ. और उसका खुद का बेटा भी 1 साल बाद, मल्हार राव की डेथ के बाद 1 साल बाद वो मर जाता है.
एट दैट टाइम शी हैड अ मिनिस्टर कॉल्ड गंगाधर, और उस समय एक मंत्री हुआ करता था उसके राजघराने का जिसका नाम था गंगाधर। He saw that Ahilyabai had lost her husband, her father-in-law, and not even her son. और उसने देखा कि अहिल्याबाई ने सब कुछ खो दिया है, उसके हस्बैंड को भी खो दिया है, फादर इन लॉ को भी खो दिया और साथ में उसके बेटे को भी खो दिया है। He became greedy and told her that women could not rule and state properly. और वो लालच में आ गया, लालची हो गया, और उसने बोला कि ऐसा कोई भी महिला जिसका कोई भी नहीं है वो राज नहीं कर सकती स्टेट पर। And therefore she should adopt a son who would be the ruler of Malwa. इसलिए उसने ये कहा, उसने ऐसा बोला उस मिनिस्टर ने, गंगाधर ने, कि उसको एक सन को अडॉप्ट करना पड़ेगा और वही मालवा का रूलर को संभालेगा, मालवा के जो टेरिटरी को संभालेगा। His real plan was to set Ahilyabai aside and enjoy all the money and power himself. उसका सही प्लान ये था कि अहिल्याबाई को वो साइड में रखना चाहता था और सारे वेल्थ जो पैसा था उसको वो यूज़ करना चाहता था। बट अहिल्याबाई was more than a match for him. बट अहिल्याबाई इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहती थी। She told him clearly, I don't want your advice. I don't require your advice. अहिल्याबाई ने साफ बोल दिया कि मैं तुम्हारी एडवाइस की मुझे ज़रूरत नहीं है। I can look after the state very well. और मैं अपने स्टेट को बहुत अच्छे तरीके से देख सकती हूँ। गंगाधर was disappointed. गंगाधर यहाँ पर निराश हो गया। He then went to राघोबा दादा and advised him to go to war against अहिल्याबाई। और वो राघोबा दादा के पास जाता है गंगाधर और उनसे बोलता है कि तुम अहिल्याबाई के खिलाफ युद्ध की तैयारी करो। राघोबा दादा had won many battles and hence needed money. राघोबा दादा ने तो वैसे तो बहुत सारे बैटल जीते हैं, युद्ध जीते थे, बट उसको युद्ध करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। He marched upon इंदौर against अहिल्याबाई। इंदौर की तरफ जाता है अहिल्याबाई के लिए। When Ahilyabai heard the news, she determined to fight against him and decided to teach him a lesson. जब अहिल्याबाई को पता चला कि ये राघोबा दादा उसके पास लड़ने के लिए आया तो अहिल्याबाई खुद प्रिपेयर हो गई कि मैं इसको एक लेसन सिखाऊंगी और इसको मैं हराकर रहूंगी। She sent a message to Raghova Dada that as soon as he dared to cross the river Shipra, he would have to fight her army. और उसने राघोबा दादा को मैसेज पहुंचा दिया कि जैसे वो शिप्रा रिवर को क्रॉस करेगा वो उसकी आर्मी सेंड कर देगी और उसको आर्मी से लड़ने के लिए उसको तैयार रहना होगा। He had thought that she would surrender without fighting. और उसने बोला कि शायद वो सरेंडर कर देगी फाइटिंग के लिए। He was afraid that if he lost a battle against a woman, he would lose his name and fame as warrior for the other hand. और राघोबा दादा को एक आदत चिंता सता रही थी कि अगर वो उसके खिलाफ अगर हार जाता है तो उसका पुरुष के हिसाब से उसके लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती की बात हो जाएगी, बेशर्मी की बात हो जाएगी कि वो एक अहिल्याबाई से, एक वुमेन की आर्मी से, एक लेडी की आर्मी से, एक महिला की आर्मी से वो हार गया। In the end, he gave up the thought of fighting and went and back. Ahilyabai Holkar was ruler of Indore and adjoining regions from 1765 to 1795. अहिल्याबाई जो रूलर था 1767 से 1795 तक रूल रहा। She ruled from her palace located in a fort called Ahilyabai Fort at Maheshwar, situated on the banks of the Narmada River. और नर्मदा रिवर पे ये इसका बैंक पे सिचुएटेड है, ये महेश्वर के पास में अहिल्याबाई फोर्ट के नाम से ये जाना जाता है। During her region, Indore grew up a powerful city of Malwa region. और इंदौर उसके रीजन में इंदौर आगे बढ़ता गया। She also built and renovated a number of temples. उसने बहुत सारे टेम्पल्स को, बहुत सारे मंदिरों को ठीक करवाया और रेनोवेटेड करवाया, इन जिसमें से वैश्वनाथ टेम्पल एक था वाराणसी का और एक गया टेम्पल का विष्णुपद टेम्पल भी था। She built many roads and even repaired the road from वाराणसी to कोलकाता। बहुत सारे रोड का कंस्ट्रक्शन भी किया और ऐसी रोड्स को भी बनाया है जो खासकर वाराणसी से कोलकाता तक जुड़ती हैं। She built dozen of temples, घाट्स, वेल टैंक्स एंड रेस्ट हाउसेस अक्रॉस द एरिया। टेम्पल्स भी बनाए, घाट्स, बहुत सारे वेल्स भी हैं, कुएँ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई हैं। साथ में पिलग्रिमेज सेंटर जो दर्शनार्थी होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो हम अगर इसको देखें, इंडिया had many female rulers, warrior women and poet queens, but Ahilyabai Holkar commands more affection, respect for the accomplishment during her 30-year-old reign in Malwa. 30 साल का उसका शासन रहा। 30 साल के शासन में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं अहिल्याबाई होलकर ने जो कि याद करने के लिए काफ़ी हैं। Therefore, she is remembered with love and respect in all the parts of the countries. और इसीलिए अहिल्याबाई होलकर को आज भी रिमेंबर किया जाता है, उनको याद किया जाता है। जो उनकी महानता थी, जिस तरह से उन्हें शासन किया था, जिस तरह से वो लोगों के बारे में सोचती थी, हाउ शी केयर्ड फॉर एवरीवन, हाउ शी केयर्ड फॉर द पुअर पीपल एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वाज बिल्ट बाय Ahilyabai, that was worth remembering, and for this purpose only all the people they are remembering Ahilyabai Holkar now also, and after days also, after some years also, Ahilyabai Holkar will be remembered
today also and tomorrow also. So this was your English chapter of chapter number 13, Ahilyabai, a great Indian queen, and I hope that you understood this chapter. We will be sending the question answers of this chapter soon in your group, and the next chapter will be there after some time. So till then, keep watching.